मैते, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे बेटा? ये गलत है। ताई मुझे भूख नहीं है। भूख हो ना हो तुम खाओ। चलो शाबाश। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अपने बाबा के लिए परेशान होना भी चाहिए, लेकिन घबराओ नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो अब्दुल्ला साहब हैं ना यहाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह इन्हें हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैते, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब खातून ने मैते की शिकायत क्यों की आखिर? शिकायत का क्या मतलब है? ऐसा कहकर आप मैते को ही मशकूक बना रही हैं। अंदाजा तो होगा आपको इस बात का। इन दिनों सभी हसास हो गए हैं, सब यही बातें कर रहे हैं। तुमने भी सुन लिया। शिकायत कर दी है? कम से कम तुम ही कुछ कह दो मैते। ऐसा ही हुआ। मैते, मेरी मॉम ने जो भी किया इसलिए किया कि तुम पर इल्जाम ना आए। शुक्रिया, बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं कोई बहस नहीं चाहता। सुन लिया सबने? अल्लाह के हुक्म से उमर की बेगुनाही साबित हो जाएगी। इस बारे में कोई भी खुद को परेशान ना करे। ताया, बाबा कल तक रिहा हो जाएंगे ना? हो जाएंगे, फिक्र मत करो बेटा। कुछ ना कुछ तो है, मगर तुम लोग मुझे नहीं बताते हो, और अगर बताते भी हो तो बात को गोल कर देते हो। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? अम्मी से पूछ लीजिए नानी जान। तुम बताओ मुझे। मम्मी, आपको मैंने बताया था ना कि एक फ्लैश ड्राइव मिली है, और उस फ्लैश ड्राइव में जिनसी मवाद वगैरह थे जो मैंने आपको पहले बताया था। मैटर कुछ ज्यादा बढ़ गया है और ये बात कोर्ट तक चली गई है मम्मी, और उमर ने मैते की खातिर वो इल्जाम अपने सर ले लिया है। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? जिनसी मवाद वगैरह? ये क्या सुना रही हो तुम मुझे? मैते की थी वो ड्राइव? वो तो कहता रहा कि फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं, लेकिन मॉम ने उसकी एक ना सुनी और फौरन कमेटी को बता दिया। कोई बात है जो तुम नहीं बता रही मुझको, जिद कर रही हो, लेकिन अब मैं भी दुखी हो रही हूँ। हो सकता है मिलकर कोई हल निकाल लें। मम्मी, ये बात आपसे छुपाने वाली नहीं है। किसी वजह से डिप्रेस हूँ। स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। जिस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया वो मामूली मामला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें एक ऐसी फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें बहुत खराब वीडियोस हैं। मम्मी, इतनी वल्गर है कि बता नहीं सकती। अरे ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ ये टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे बहुत काम आती है तो दूसरी तरफ जिंदगी तबाह भी करती है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कैसे कर सकते, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या ये वीडियोस उसी बच्चे के हैं जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं मालूम। I mean, उसने कहा फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, लेकिन मिली तो उसी से है। I mean, कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई है मम्मी, बात करने का भी टाइम नहीं है। लीव इट। क्या कहूँ इस वक्त मैं आपसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब बेटा, कहीं वो बच्चा मैथे तो नहीं है? पहले से मालूम था आपको? मुझे वाकई का इल्म था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो मैथे है। अब आप भी कहेंगे कि मॉम बिल्कुल सही थी। हाँ बिल्कुल, उसने वही किया जो करना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल में कोई किसी की तरफदारी नहीं कर सकता। कोई किसी की तरफदारी कर भी नहीं रहा है नानी जान। मैं कह रही हूँ कि मैते ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या इंसाफ बांटना सिर्फ आपका काम है? जिमल देखो, इस मामले में मैं भी बहुत ज्यादा टेंस हूँ, बल्कि तुम सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन में हूँ मैं। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं इतनी बड़ी बात छुपा जाती? तुम ये चाह रही हो कि मैं वो बन जाती जो अपने बच्चों के जुर्म पर पर्दा डालते हैं? मॉम, हम इस वक्त मैते की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो?
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सच कहूँ तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। खुश रहें आप लोग। जिमल, कहाँ जा रही हो बेटा? बैठो, खाना मम्मी, खत्म जाने करो। दे इसे, प्लीज जाने दे। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी समझा सकूं। हद है एलिफ, तुमने मुझे शेक्सपियर का आशिक बना दिया शायर कहते कहते। मैं वाकई पुराने जमाने में वापस चले गया हूं। एलिफ फोन कर रही है, बताएं क्या उसको? बता दे मम्मी, वैसे भी सुन लेगी। हेलो सुमैया सुल्ताना, आज मेन्यू में क्या है? अगर मेन्यू अच्छा हुआ ना तो ही आऊंगी मैं आपकी तरफ, वरना बाहर से मंगवा कर खा लूंगी मैं। एलिफ बेटा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। आपकी आवाज को क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? खुदा ना करे। आओ फिर बताते हैं, चलो जल्दी आओ। जब तक मैं वहाँ आऊंगी तब तक तो मैं भी परेशान ही रहूंगी। उमर हिरासत में है। स्कूल में मैथे से मुताल्लिक कुछ मामला हुआ है, पुलिस भी शामिल हो गई। ठीक है, जल्दी आओ। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ आपकी तरफ। आ जाओ मेरी बच्चे। यार मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मम्मी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। क्या करोगी? आई मीन जाकर देखती हूँ, शायद उमर को देखने का मौका मिल जाए, पता नहीं मुझे। बेटा फजूल बातें ना करो। मम्मी बात को समझे, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। एलिफ आ जाएगी तो उसे आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छी खबर देना हमें। खुदा हाफिज। क्या होगा अब उमर का अब्दुल्ला साहब? किसी न किसी तरह मसला हल कर लेंगे, फिक्र ना करो। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं फिक्र ना करूं? आपका सोच रही हूं। और मुझे जरा एक बात तो बताइए अब्दुल्ला साहब, कि था क्या उस फ्लैश ड्राइव में? पुलिस की नौबत क्यों आ गई? नाजेबा फुटेजेस थी। खैर, इस बात को ख़त्म करें, मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। ज़ैनब पे भी हैरत है मुझे। हम तो नाला को बुरा भला कहते हैं, मगर वो सही कहती है। उसने मैथे की मुखबरी की कैसे? अजीब औरत है। बेगम, नायला की जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। तुम उसे बिठाकर आराम से समझाओ। नाला की जुबान लंबी है तो क्या दुआ की छोटी है? सब जानते हैं आप मेरी दुश्मन बन गई है। एक लफ्ज बताना गवारा नहीं करती। दुआ उस वक्त जवाब देती है जब उसे कोई कुछ कहता है। नायला तो माहौल को बिगाड़ती है। ठीक है, समझा दूंगी उसे मैं। लगता है अब अजलान और दुआ के बीच दूरी आ जाएगी। खाने पर भी एक लफ्ज नहीं बोला दोनों ने, खामोश थे। बेगम, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। 2 दिन अच्छे और 3 दिन बुरे। कब तक चलेगा ऐसा? कहाँ है सब मॉम? जिमल अपने कमरे में है और जैनब कुछ देर हुई थाने गई है। मेरा इंतजार ही कर लेती, अकेली क्यों जाने दिया आपने उसे? सुनती है किसी की तुम्हारी बहन? वैसे भी मामला बहुत परेशान कुन है, मामूली नहीं। यार बात अगर मैथे से मुतालिक है तो उमर को हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैथे ने कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी, गैर अखलाकी वीडियोस थी। आपका मतलब है कि एडल्ट वीडियोस? यानी भाई मुझे तफसील नहीं मालूम, लेकिन बहुत बुरी चीजें थी। उमर ने बच्चे को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। जब मैं सोचती हूँ कि अब हम खुश रहेंगे तभी कोई ना कोई बात हो जाती है। वैसे पुलिस वालों को इस सब के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया उन्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन जैनब ने ही शिकायत कर दी हो मैथे की? उसी ने शिकायत की है। यार मॉम, जैनब पागल है क्या? वो उसके होने वाले शौहर का बेटा है। लेकिन अगर दोस्त का बेटा ही दरिंदा निकले तो? जरूरी तो नहीं है ना। हालत देखी मेरी, मैं ऐसे ही आकर बैठ गई यहाँ। दौड़ती हुई आई, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया सुनकर। एलिफ, ये क्या है? ये नई घड़ी है तुम्हारी? क्या आप इस घड़ी की बात कर रही हैं?
नकली है? वही मैं सोच रही थी तुमने कैसे खरीद ली है तो बड़ी खूबसूरत ये घड़ी है ना, खूबसूरत है, बस इसीलिए खरीद ली मैंने। वैसे ये नकली घड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गर्मियों के सीजन में एक पार्टी से शादी का मुआहदा हुआ है ना, तो उसी ने ये गिफ्ट दी है मुझे। हाँ जाहिर है असली तो देने से रहे, है ना। मैंने भी बस यूं ही कलाई पर पहन ली अपनी। एलिफ, मेरी कॉलेज की दोस्तों का ग्रुप कल रेस्टोरेंट आ रहा है, ये मुझे पहनने को दे दो ताकि अपनी दोस्तों पे रूप डाल सकूं। हाँ जरूर मॉम, आप पर तो वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी, ये ले पहन ले। एलिफ, देखो कितनी चमक रही है, इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक। वाकई यहाँ पर बहुत जच रही सुमैया सुल्ताना, खुशी खुशी पहने। एक्सक्यूज मी सर, कुछ बात करनी है। मैं उमर उनाल की फियांसी हूँ, आप मुझे क्या उन्हें दिखा सकते हैं? चाहे दूर से ही, थोड़ा मुतमईन हो जाऊंगी। नहीं मोहतरमा, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा एटलीस्ट उन्हें बता दीजिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बस उन्हें ये बात पता चल जाए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है। और प्लीज ये भी बता दीजिएगा मैं सुबह तक यहीं पे हूँ, उन्हें देख के ही जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। आपकी मंगेतर आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। कह रही हैं कि कल सुबह तक इंतजार करेंगी वो। ओके। Çıkıyorum hayatından bu akşam derhal. Artık beni kötü hatırla. Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa. Güvendiğim şu dağlarda orman. मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, चुपके चुपके मिलते हैं, क्या ख्याल है? Denen şey gözümün bıçakları. प्लीज थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। जो हो गया सो हो गया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं। तुम एक शानदार इंसान हो, जानते हो ना? वाकई मैं ऐसा हूँ? एग्जैक्टली, तुम ऐसे ही हो। मैं इस वक्त तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। मैं भी तुम्हारे पास से जाना नहीं चाहती, लेकिन कुछ वक्त हमें ऐसे ही गुजारना होगा, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल स्कूल के आशिकों की तरह है ना? एग्जैक्टली। आई लव यू ज़ैनब। Benlik bir mesele yoksa çıkıyorum zıvanadan. Demiştin ki güzel adamdı, ah, gülüyorum numaralar. आज बहुत गुस्सा दिलाया तुमने। मैंने? हाँ बिल्कुल तुमने। तो बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे सबके सामने मुझ पर गुस्सा करना और फिर मेरी मॉम के बारे में गलत बातें करना। हाँ तो बताओ मैं क्या करता? मुबारकबाद देता क्या? अजलान, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो तुमसे मुतालिक हो, तो इतना ज्यादा रिएक्ट करने की वजह? तुम्हें लगता है कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा? बताओ ना। अंकल हिरासत में तुम्हारी अम्मी की वजह से। काश समझ आ जाए तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ऐसा रिएक्शन दे रहा हूं तो क्या गलत हूं मैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। शायद तुम मेरी मॉम पर तनकीद करने का मौका तलाश कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी अम्मी के ऐसे कारनामों की आदत हो गई है मुझे। मेरी मॉम ने वो किया जो उन्हें दुरुस्त लगा। तुमने भी देखा कि वो कितनी अपसेट थी उसके बाद। तो क्यों ऐसी हरकतें करती हैं कि बाद में अफसरदा होना पड़े? तुमने मैते को नहीं देखा था? उसके चेहरे पर टेंशन नहीं दिखी तुम्हें? तरस आया था? उसकी माँ तो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, हॉस्पिटल से निकली है।
और अब अंकल हिरासत में है। और पता है मजे की बात क्या है कि इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारी अम्मी है। अजलान, कहने से पहले सोचो। तो तुम भी ऐसे बात मत करो जैसे वो हक पर है। शर्म आनी चाहिए उन्हें दुआ, और तुम्हें भी आनी चाहिए। मुझे अपनी मॉम पर शर्म आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत ही सही। और क्यों तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो जब तुम्हारी अम्मी की बात आती है? क्या तुम्हें उनकी हरकतें नजर नहीं आती हैं? अजलान, वो मेरी मॉम है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। जब तुम्हें ये पता चला था कि वो मेरे अंकल के साथ है, तब कैसा रवैया था तुम्हारा? उस वक्त तो तुमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी और ना ही परवाह थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये बातें मेरे मुंह पर कह रहे हो। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जब पता चला था तुम्हें तो उस वक्त तुम अपनी माँ को देखना तक नहीं चाहती थी। तो क्या साबित हुआ कि गलती उनसे भी हो सकती है, वो फरिश्ता नहीं है। मैं सो रही हूँ। शब्बा खैर। क्या मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? ज़ैनब। उमर, तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ रुकी हुई थी? हाँ, तुम्हें देखे बगैर कहीं नहीं जा सकती थी। देखो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। फॉर गॉड सेक, मैंने तुम्हें और मैते को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया। समझो मेरी बात को उमर। कल तक तो ऐसा ही था। उमर, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा कुछ ना कहो। ये मैटर क्लियर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखना, ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिलीव मी। देखो ज़ैनब, मुझे अपने आप से ज्यादा मैते की फिक्र है। मैं ये बात हरगिज नहीं जानता कि तुमने जो उसे जख्म दिया है वो अब कैसे भरेगा। मैं चलता हूँ, वकील से मुलाकात तय है मेरी। तुम्हारी हिरासत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। तुम निकल सकते हो, चाहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। निकलते ही सबसे पहले मैते को देखना चाहता हूँ। चले ऑफिसर। आयशा, गुड मॉर्निंग। मैं 1 घंटे तक स्कूल आ जाऊंगी, लेकिन मेरे आने से पहले तुम मेरा एक काम कर दोगी? क्या अब तक स्कूल में होने वाली तलाशी में जो सामान जब्त हुआ उसकी एक लिस्ट बना सकती हो मेरे लिए? मे बी हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। ओके, मैं 1 घंटे तक आती हूँ। थैंक यू, आकर मिलती हूँ। आई होप सो मुझे कोई क्लू मिल जाए। उमर को इस वजह से नहीं खो सकती। अजलान, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे चचा के पास जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप अकेले मत जाए वहाँ। ज्यादा लोग ना जाएं, जरूरत नहीं है। जितना रश लगेगा मसला उतना ही बढ़ेगा। ज़ैनब साहिबा भी आ रही है क्या? मुझे नहीं मालूम। हमारे ही सरों पे नाजिल होना था उसे। अजलान देखो, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। उसके सामने ऐसी कोई बात न करना जिससे वो परेशान हो। तो जाके समझाए ना अपनी माँ को किस किस्म की औरत है वो। तुम खामोश रहो, कुछ मत कहो। वैसे भी हमारे सरों पर काफी मुसीबत हैं। अब तुम दोनों किसी और की बातों को लेकर आपस में न उलझो। समझ गया बाबा। और अंकल बेगुनाह साबित हो जाएंगे ना? बेटा, तुम्हारे चचा जेल में नहीं है। कंपनी में भी कोई बात मत करना, वरना बात फैल जाएगी। वो पहले ही बेकसूर होकर सजा भुगत रहा है। अब इज्जत पर बात नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ठीक है बाबा। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाद में मिलते हैं। अजलान ने तुमसे फिर लड़ाई की है? क्या बताऊं, वो तो मेरी मॉम से नफरत करने लगा है आपा, जैसे उसके सर पर सवार हो गई। शुरू में तुम्हारी अम्मी उसे पसंद नहीं करती थी, शायद इसीलिए। ठीक है, मगर इस बात को वक्त गुजर चुका है। उसके बावजूद भी सब मेरी मॉम की मुखालिफत करते हैं। दो, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह।
लेकिन उमर अंकल और मॉम का क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अरे दुआ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर ये मामला मेरे ख्याल में पेचीदा है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। और अफसोस के साथ उन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार अजलान मुझे समझता है। अजलान जल्द गुस्सा हो जाता है मगर फिर समझता भी है, और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नूर आपा, आप भी तो रोहान से मोहब्बत करती थी, देखें क्या हुआ। कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हम सब ने देख लिया है ये। सही कह रही हो तुम। अब आप क्या करेंगी? तलाक होने का इंतजार करूंगी। और फिर? पता नहीं, जैसे पानी से निकली मछली हूं। सोचती हूं अगर मैं रोहान के साथ होती तो शायद वो किसी बुरे अंजाम का शिकार हो जाता। ये सब अल्लाह ने हमारे साथ हमारी बेहतरी के लिए किया। दुआ, जैसे कभी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं मगर वो आपके हक में बेहतर ना हो तो अल्लाह उसे आपके मुकद्दर में नहीं लिखता। शायद ये बिल्कुल वैसे ही बात है। नूर आप आपकी बात नहीं समझ सकी। जब इंसान पर ऐसे बुरे हालात आते हैं तो वो अपने आप पर सवाल उठाता है, सोचता है मैंने ऐसा क्या किया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कई दिनों से ये सोच रही हूँ। कभी सोचती हूँ अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, और कभी कभी ये लगता है कि शायद मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो और उसकी बद्दुआ लग गई हो। नूर आपा, ऐसी कोई बात नहीं है और ये आप भी जानती हैं। कैसे नहीं है? मतलब जो आप कह रही हैं वो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरे वाकयात पेश आते हैं, जैसे कोई जज़ा और सजा का निज़ाम। लेकिन अक्सर जो कुछ होता है उसका कोई खास सबब नहीं होता। तो तकदीर पर यकीन नहीं रखती तुम? मैं यकीन करती हूँ कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। इसीलिए आप भी अपने जहन में ऐसे ख्यालात ना पलने दें। आप और रोहान बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। नूर आपा, इंशाल्लाह माशाल्लाह को एक तरफ रखें। आप खुश होने का हक रखती हैं, बस इस पर यकीन रखें। पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा आपकी जिंदगी में। अम्मी देखिए, दुआ और नूर आपा कमरे में बैठे हमारे पीछे बातें कर रही हैं, जैसे मैं जानबूझकर अलग कर रही हूँ। नायला, तुम्हारे बाबा ने कल कहा कि मैं तुम्हें तंबी कर दूं। बाबा ने क्या कहा? कि नायला से कह दो कि अपनी जबान काबू में रखे। तो दुआ के बारे में कुछ नहीं कहा? उसे भी कहा है, तुम दोनों को ही कहा है। देखो, उम्र की वजह से घर में सब लोग पहले ही परेशान हैं। अब सबको और तंग करना बंद कर दो प्लीज। अम्मी बाबा यहाँ है कहाँ? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ना, ये दुआ हर रोज नूर आपा के कान भरती रहती है। ये बहुत चालाक है और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अरे तुमसे कहा ना अपनी बकवास बंद रखो। आपको याद है ना, दुआ चर्च भी जाती थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुमसे जितना कहा जा रहा उतना करो बस। अच्छा ठीक है। लिखा मैंने और भेजोगी तुम अपनी तरफ से। वाह मेरे आशिक, तुमने तो लिफाफे में भी डाल दिया है खत अपना। अब मैं जरा अपने कोरियर वाले को फोन कर लूं। एलिफ साहिबा। एहसान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बस अभी मैं इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ हूँ। आपको मालूम है मैं सिर्फ रात को काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें उस काम के लिए फोन नहीं कर रही। तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा। मैं तुम्हें एक लिफाफा दूंगी जो तुम्हें नूर को हैंड ओवर करना है। नूर को? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी से कुछ मत कहना। तुम जानते हो ना, तुम्हारा राज मेरे पास है। बेफिक्र रहे, वो काम मेरे जिम्मे है, मैं संभाल लूंगा। हाँ गुड, मुझे भी यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, जैसे ही वक्त मिले आ जाना। और बात सुनो, जब ये लिफाफा तुम नूर को दो उस वक्त कोई तुम्हें देखे ना, इसका ख्याल रखना। ठीक है एलिफ साहिबा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मुझे खुफिया कामों का शौक है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। हो गया काम तुम्हारा?
क्या देख रहे हो? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मुझे। कैसे हो तुम मेहते? कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, मुझे फिक्र हो रही थी। फिक्र ना करो, मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो मेहते? तुम माँ बेटी ने सारा माहौल बर्बाद कर दिया और अब मेरी फिक्र भी कर रही हो। वाह भाई, क्या खूब बात है। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तो तुम मत तो। मुझे तुम्हारा साथ वगैरह नहीं चाहिए जिमल, ठीक है? मुझसे दूर रहो बस, प्लीज। मैंने ऐसा क्या किया बताओ मेहते? क्या तुमने ही अपनी माँ को नहीं बताया था? इस सारे मामले की शुरुआत तुमसे नहीं हुई? तुमने पास दिया, तुम्हारी माँ ने गोल कर दिया, अब क्या बकवास कर रही हो? हद है यार, कैसे लोगों में फंस गए हम। मेरी बात सुनो, जरा तमीज से बात करो वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगी मैं। काटो ना, चलो काटो। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं मैडम। अपनी जगहों पे बैठ जाओ। हाँ वेदत। अब्दुल्ला साहब, तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। उमर साहब रिहा हो चुके हैं। इस्तगासा ने बगैर गिरफ्तारी के अदालती कार्रवाई का फैसला दिया है। शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया जनाब, जहमत दी आपको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह ये गलतफहमी भी जल्द दूर हो जाएगी। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, अल्लाह तुमसे राजी है। आमीन भाई। फिक्र ना करें, हम साथ हैं। शुक्रिया आपका। ठीक हो? ठीक हूँ भाई, कुछ दिन पहले के मुकाबले में। बस जो है उस पर शुक्र करता हूँ। मुझे उम्मीद है ये सूरत हाल अदालती अमल से जल्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बाबा का भी मूड बहुत खराब है, चचा को भी अंदर ले गया ना। क्या मतलब, जेल ले गए हैं क्या? नहीं, बस एक दिन रखा था ना हिरासत में उन्हें। हाँ, वाकई बहुत परेशान कुन वाकया है। अल्लाह मदद करे उसकी। आमीन। कौन आ रहा है सुमैया साहिबा? मेरी कुछ कॉलेज की दोस्तें हैं। हम हफ्ते में एक दिन किसी के जमा होकर कार्ड्स खेलते हैं। मतलब ताश खेलते हैं? हाँ ना। आप लोगों की मुलाकातें कुछ यूं ही होती होंगी, है ना? ऐसा ही है। मैं जरा ज़ैनब को फोन कर लूं, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। जी मम्मी बोलिए। ज़ैनब बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। उमर की कोई खबर या इत्तलाई बेटा? नहीं मम्मी, अभी तक वेट कर रही हूँ। अच्छा बेटा, अगर कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ओके मम्मी, करूँगी फोन। चले, बाय बाय। ज़ैनब साहिबा को खबर नहीं दोगे? नहीं, पहले मैं तेरे को इत्तला करूंगा। हालांकि वो भी क्लास में होगा, लेकिन खैर उसे पता होना चाहिए। काफी सदमे में है वो। सदमे में क्यों नहीं होगा? हम वो सब कुछ देख रहे हैं जो कभी सोचा नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक लम्हे में उलट पुलट होकर रह गई। अब क्या होगा? ज़ैनब साहिबा के साथ अब बातचीत कैसे होगी? नहीं मालूम भाई, सच कह रहा हूं, कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन ये तय है कि हम दोनों बहुत जख्मी हो चुके हैं। देखो, इस वक्त तुम सीधे घर जाओ, एक शावर लो और सुकून से सो जाओ। उसके बाद सोचना। ऐसे ही करूंगा भाई। थैंक यू भाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम हो ये काफी है।